कितने भी भले आदमी को देख लो, पर अपना परिवार तो अपना ही होता है, अपने लोग तो अपने ही होते हैं। ये तो और साधारणतः ये व्यवहार में देखने में आता ही है। पर यहां बात हो रही है समदृष्टि। पहले कभी ये बात कही थी शायद मैंने आपसे, कोई माता कहती है कि महाराज जी मेरा बालक भजन नहीं करता, भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा बालक भजन करे। मैंने कहा जब तक उसमें मेरा है ना वो प्रार्थना ही नहीं है। आप माता हो, ये प्रार्थना करो ना सब बालक भजन करे, सबके बीच में आपका बालक तो आता ही है, वो तो सहज ही आ जाएगा। अब कोई भगवान से जाकर ये कह दे मेरे घर में बरसात हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, कोई प्रभु से जाकर कह रहा है प्रभु मेरे घर बरसात हो जाए, इतना ही कहना पर्याप्त है, बरसात हो जाए, आपके घर तो हो ही जाएंगे। जब तक प्रार्थना में स्वार्थ रहता है वो प्रार्थना दूषित होती है। और प्रकृति जो पुजारन है, जो प्रभु की सेवा में सतत तत्पर है, वो ये दूषित वस्तु प्रभु तक पहुंचने ही नहीं देती। आप सड़ा गला फल लेकर जाओ मंदिर में, आप कहो गुसाई जी से अमनिया है, वो लौटा देंगे कि नहीं? भाई ये वस्तु श्री जी के पास नहीं जा सकती। ऐसे ही प्रकृति है, वो दूषित भाव प्रभु तक पहुंचने नहीं देती। तो जिस बात में मेरा है वो दूषित भाव, इसलिए यहां कहा समदृष्टि, तृष्णा त्यागी। इसीलिए कभी आपसे कहा था जब देने लगो तो भेदभाव नहीं करना, ये हमारे स्वभाव में है। अपने के लिए अच्छी वस्तु रख ली, दूसरे के लिए साधारण वस्तु। अरे प्रभु तुमको देने में भेद करते हैं क्या? इतनी बात तो नदी वृक्ष से सीख लेनी चाहिए। जब कोई जल पीने जाता है तो नदी क्या जाति पूछती है? नदी तो नहीं पूछती, वृक्ष तो नहीं पूछता। ये सब भेद बुद्धि किसकी है? मनुष्य की है। इसी का हरण करने की प्रार्थना ब्रह्मा जी कहते हैं। दीन दयाल दया करे, मति मोरी विभेद करी हरि, दुख सो सुख मान सुखी चरिए, जिहि बस विपरीत क्रिया करिए। हे दीन दयाल दया करिए। एक टांग पे खड़े हो जाना सरल है भाई, ये तप करना कठिन है। समदृष्टि, और फिर कहा तृष्णा त्यागी, संतोष। और पर स्त्री जेने मात रे, पर स्त्री जिसके लिए माता ही हो, और जिब्वा थकी असत्य न बोले, और पर धन नव झाले हाथ रे, किसी का सुख देखकर मन ललचा न जाए। अरे हम प्रभु के हैं, इतना भरोसा तो प्रभु का रखो। प्रभु ने मेरे लिए जो व्यवस्था की है मेरे लिए वही उचित है, मेरे लिए वही उत्तम है।